गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस ऑफ कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। ठीक है, साइकस के कोरोलॉइड रूट की संरचना जिसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लें कि ये साइकस है क्या। साइकस एक जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है जिसको अनावृत बीजी पादप कहते हैं, जिसमें बीज जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब नग्न होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म शब्द जो है सबसे पहले एक ग्रीक वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं थियोफास्ट, ठीक है, उन्होंने 300 BC में इसे प्रयोग किया था। इसको असुरक्षित बीज वाले पौधे भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जिम्नोस मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड। ठीक है, मतलब नग्न बीजी पौधे या ऐसे प्लांट जो कि नेकेड सीड होते हैं। ठीक है, इस जो अनावृत बीजी पादपों को फेनेरोगेमिया या स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये आवृत बीजियों के साथ रखा जाता है। आवृत बीजी पौधे जो होते हैं जिसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं उन्हीं के साथ रखा गया है। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा जो है वो प्लांट जो किंगडम है उसके मोस्ट एडवांस प्लांट माने जाते हैं। ठीक है, अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं जिसमें क्या होता है, पुष्पों में अंडाशय का अभाव होता है। इनके जो पुष्पों में अंडाशय का अभाव पाया जाता है। अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो इसमें क्या होता है, पुष्प में के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, या कवर्ड सीड प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्या कहते हैं हम, कवर्ड सीड प्लांट कहते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को क्या कहते हैं हम, नेकेड सीड प्लांट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओवरी का अभाव पाया जाता है। इसी लक्षण के कारण गोबेल ने अनावृत बीजी पादप को अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स का नाम दिया है। ठीक है, अर्थात अंडाशय के अभाव के कारण ही इन पौधों में बीज जो है फलों के अंदर सुरक्षित नहीं रहते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है वो जो है उसके अंतर्गत लगभग 70 वंश ही आती हैं, जिसमें पाइनस, साइकस, एबीज, इफेड्रा, नीटम आदि पादप जो है या प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत जो होता है साइकस, पाइनस हम लोग पढ़ते हैं। तो साइकस जो है उसी के जो है रूट, इसमें दो टाइप का रूट पाया जाता है। एक जो है कॉमन रूट पाया जाता है और एक जो है कोरोलॉइड रूट पाया जाता है। उसी कोरोलॉइड रूट के अनुप्रस्थ काट की संरचना को आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट को की संरचना को देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती है, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो पहला अगर देखेंगे, ठीक है, ये कोरोलॉइड रूट जो है वो नॉर्मल रूट की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, अगर हम इसके टीएस को काटेंगे, स्लाइड बनाकर जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस जैसे होता है। आप किसी भी स्टेम को काटते हैं तो वैसे ही रूट में एक आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है एपिब्लेमा। ठीक है, तो इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिब्लेमा कहलाता है। ठीक है, एपिब्लेमा के जस्ट नीचे हमको क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स की लेयर मिलती है। ये कॉर्टेक्स की लेयर जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है और पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है। ठीक है, मतलब कॉर्टेक्स जिसको हम वल्कुट बोलते हैं हिंदी में, वो जो है मल्टी लेयर और पैरेन्काइमेटस होता है ना। तो ये जो कॉर्टेक्स है वो 3 भागों में डिफरेंशिएट होता है, आउटर, मिडिल और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स दोनों की जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल होती हैं और आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जबकि मिडिल जो लेयर होती है जो आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के मध्य में पाई जाती है उसको कहते हैं हम लोग मिडिल कॉर्टेक्स। और इस जोन को, ये जो क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, जबकि आउटर कॉर्टेक्स को देखेंगे और इनर कॉर्टेक्स को देखेंगे, दोनों कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती है और बहुत सारी लेयर्स उसमें पाई जाती है। लेकिन मिडिल लेयर जो है होता है उसकी सेल जो होती है वो रेडियली इलोंगेटेड होती है, मतलब थोड़ी सी लंबी लंबी होती हैं। और इसके अंतर्गत इसके अंदर जो है वो इसके अंदर एल्गीज पाई जाती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एजेटोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, है ना, एनाबीना, ये सारे जो हैं वो वहाँ पर जो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सिंगल जोन जो मिडिल कॉर्टेक्स का होता है यहाँ पर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज जो है उसमें आप देखेंगे कि वो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर होती है। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, जब देखेंगे आप कॉर्टेक्स का जो रीजन होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, जो 3 कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है ये कॉर्टिकल रीजन, इसी के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है वो एंडोडर्मिस का होता है, जबकि
ये जो है एंडोडर्मिस जो है वो क्या करता है, वेस्कुलर टिश्यू वाले रीजन और कॉर्टेक्स वाले रीजन को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो एंडोडर्मिस जो है वो इनर कॉर्टेक्स के जो है सबसे नीचे मतलब बाद वाला लेयर होता है और ये क्या करता है, इसको बना रहता है। इसके बाद इसमें मल्टी लेयर जो है वो पेरिसाइकल की पाई जाती है, मतलब एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे मल्टी लेयर पेरिसाइकल्स की पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद होता है इन जो वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम, आपको पता है वेस्कुलर टिश्यूज जो है जाइलम फ्लोएम से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं रेडियल होते हैं। आप जिस भी जब भी आप रूट की स्टडी करेंगे तो रूट की स्टडी में आपको देखेगा कि वेस्कुलर बंडल अक्सर रेडियल दिखाई देगा, ठीक है। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर जाइलम ट्रायार्क होता है और प्रोटोजाइलम एक्सार्क होता है। इस टाइप की कंडीशन जो है यहाँ पर जो दिखाई देने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब इस कोरोलॉइड रूट साइकिल्स में देखेंगे तो आपको क्या होगा कि कोई भी वेस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा। मतलब यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू वाला जो रीजन है वो पुअरली डेवलप्ड दिखाई देगा, मतलब उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखाई नहीं देगा। इसको हम एक जो है स्ट्रक्चर देखकर स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पर, जब पर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं टीएस ऑफ कोरोलॉइड रूट में, तो सबसे पहले देखिए सिंगल लेयर एपिब्लेमा की बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल लेयर एपिब्लेमा। उसके बाद ये देखिए कॉर्टिकल रीजन जो है बहुत चौड़ा जोन है या ब्रॉड जोन कहना चाहिए इसको, कॉर्टिकल रीजन का है जो कि डिफ्रेंशिएटेड है 3 भागों में, आउटर, मिडिल और इनर में, ठीक है। तो आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स यहाँ पर देखिए ये दोनों की सेल जो है लगभग सिमिलर हैं, थिन वॉल्ड हैं, मल्टी लेयर्ड हैं और जो है आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, मतलब समव्यासी कोशिकाएं टाइप की यहाँ पर दिखाई देती है। सब इक्वल साइज के या आइडेंटिकल शेप के जो है सेल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। पर आउटर और इनर कॉर्टेक्स के बीच में मिडिल कॉर्टेक्स वाला जोन होता है जिसको एल्गल जोन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जोन जो होता है वहाँ पर जो है बहुत सारे रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हैं, देखिए थोड़ी सी लंबाई में लिए हुए सेल्स हैं और यहाँ पर जो है इन सेल्स के भीतर जो है एल्गी, बहुत सारी साइनोबैक्टीरिया जिसको नॉस्ट्रॉक, एजोटोबैक्टर, एनाबीना और कुछ बैक्टीरिया जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ये वाला रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही कॉर्टिकल रीजन खत्म होता है यहाँ पर उसको सेपरेट वेस्कुलर टिश्यूज को जो है कॉर्टिकल रीजन से सेपरेट करने के लिए सिंगल लेयर एपिडर्मिस की यहाँ पर एंडोडर्मिस की यहाँ पर दिखाई देगी, देखिए सॉरी एंडोडर्मिस है ये, एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर यहाँ पर आपको दिखाई देती है। इसी एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे मल्टी लेयर पेरिसाइकिल जो है वो पाई जाती है, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। मल्टी लेयर पेरिसाइकिल जो है यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद आपको जाइलम, फ्लोएम और जो है दिखाई देगा या रेडियल वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर देखिए वेस्कुलर बंडल जो है वो दिखाई देता है और सेंटर में इसके पिथ पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आप अगर टीएस का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे साइकस के कोरोलॉइड रूट का तो आपको जो है यहाँ पर ये इसके सेलुलर डायग्राम में ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसकी स्टडी एक बार फिर से कर लेते हैं, कौन कौन से रीजन्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल रूट की तरह दिखाई देते हैं। इसकी आउटर लेयर जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, अगर आप टीएस के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को देखेंगे तो सिंगल लेयर एपिब्लेमा कहलाता है। कॉर्टेक्स जो है बहुत ब्रॉड जोन होता है और ब्रॉड जोन में जो है मल्टी लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ कॉर्टेक्स होता है और ये जो होता है डिफ्रेंशिएटेड होता है आउटर, मिडिल एंड इनर कॉर्टेक्स में। आउटर और इनर कॉर्टेक्स जो है वो मल्टी लेयर्ड होता है, साथ में आइसोडायमेट्रिक थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। जबकि जो मिडिल कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो आप देखेंगे कि थोड़ी सी रेडियली इलोंगेटेड सेल्स, उसमें सेल्स जो है बड़ी बड़ी होती है और सिंगल लेयर वाली होती है और ऐसे जो इस जोन को जो है एल्गल जोन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है जिसको नॉस्ट्रॉक, एजिटोबैक्टर, एनाबीना और कुछ बैक्टीरिया जो है इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ये कॉर्टेक्स का रीजन, इनर कॉर्टेक्स का रीजन खत्म होता है वहाँ पर जो है एंडोडर्मिस की एक सिंगल लेयर पाई जाती है जो कि वेस्कुलर टिश्यू और जो है आपके कॉर्टिकल रीजन को सेपरेट करने का काम करती है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे मल्टी लेयर पेरिसाइकल्स की पाई जाती है और यहाँ पर पेरिसाइकल लेयर की पाई जाती है। इसी मल्टी पेरिसाइकल के नीचे अंदर जो है वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल यहाँ पर रेडियली अरेंज होते हैं, ट्रायार्क एंड प्रोटोजाइलम एक्सार्क जो होते हैं और यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यूज जो होते हैं या सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत कम होता है या पुअरली डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि साइकस के कोरोलॉइड रूट का
आंतरिक संरचना या उसके अनुप्रस्थ काट में इतनी सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई देती है, और साथ में ये डायग्राम आप वेल लेवल्ड बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बाकी का आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।